हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो अभी आजकल एक फेलोशिप ओपन है जिसको हम लोग कह सकते हैं डाड ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब ये डाड क्या चीज़ है, DAAD इसको बोलते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज एजेंसी है जो कि कंस्टिट्यूट करती है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को। और ये हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है, अगर आप किसी बाहर किसी कंट्री में हैं और आप जर्मनी के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसको फैसिलिटेट करती है। किस तरीके से फैसिलिटेट करेगी, किस तरीके से हेल्प करेगी? बहुत सारी जेनरस फंडिंग करती है, किसी भी एक स्टूडेंट के लिए अच्छी खासी फंडिंग प्रोवाइड करती है डाट। और ट्रैवल वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं आपको देती है। इनफैक्ट आपके साथ जो कोई अगर आपको कंपनी करेगा जर्मनी में तो उसके लिए भी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करती है डाट। तो आज मैं, क्योंकि ये फेलोशिप इस समय ओपन है, आज मैं इस फेलोशिप के बारे में आपको बताने वाला हूँ और लास्ट में आपको एक चीज़ और बताऊंगा। जो एक इंस्टीट्यूट ने भी अपने यहाँ, जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है, उसने अपने यहाँ एडमिशन्स, PhD के एडमिशन्स ओपन कर रखे हैं और वो डार्ड फेलोशिप को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर आपका डार्ड में सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसके थ्रू उस जर्मन इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिसर्च वहाँ पे होती है और वो इंस्टीट्यूट मैक्स प्लैंक वगैरह के लेवल का इंस्टीट्यूट है, तो उसके बारे में भी आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये डार्ड फेलोशिप ये क्या है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद फाइनली मैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी वेबसाइट के ऊपर ले चलूंगा और सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे कैसे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, अभी ये फेलोशिप जो है वो PhD प्रोग्राम के लिए, यानी कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या मांग रहे हैं, अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है वो ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 है। आप इसमें 2023 देख पा रहे होंगे क्योंकि कोई भी अपडेट मेरे पास नहीं है, कम से कम 2024 का कोई डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला। अगर आपके पास होगा तो आप ज़रूर मुझे मैसेज में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 2024 का डॉक्यूमेंट आपके पास है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर होगा भी तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मैंने कई 2022 का भी, इनफैक्ट 2021 का भी प्रोग्राम देखा, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव मुझे नज़र ऐसा नहीं आया। तो अब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट्स हु हैव बीन nominated for a scholarship by a graduate school that participates in the DARTS Graduate School Scholarship 2023। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक completed एप्लीकेशन फॉर्म, जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं उसके साथ आपको भेजने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि ये जो फॉर्म है, चाहे जर्मन में चाहे इंग्लिश में, आपको भर करके भेजने पड़ेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको देनी होंगी इनको? सबसे पहले आप क्या रिसर्च प्रपोजल दे रहे हैं, यानी कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपका CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन, आप किस मतलब क्या टाइमलाइन ऑफ फॉलो करेंगे, शेड्यूल, बेसिकली प्लान रिसर्च का जो शेड्यूल होता है जिसको बोलते हैं, वो क्या फॉलो करेंगे, यानी कि कितने दिन में क्या क्या हो सकता है, इस तरीके की सारी बातें वहाँ पे लिखी होंगी। या अगर आप कोई फील्ड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कब से कब तक करेंगे, इस तरीके की सारी बातें, बेसिकली आपका एक प्लान क्या है वो। इसके अलावा अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री आपकी यहाँ पे लगेगी, आपको देना होगा, टेकन एट द होम यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग ग्रेड्स एंड एक्सप्लेनिंग द होम यूनिवर्सिटीज ग्रेडिंग सिस्टम। यानी कि अगर आपका 10 पॉइंट पे है, 9 सपोज लीजिए CGPA है, तो क्या आप उसको कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 9.5 से करेंगे या किससे करेंगे, बेसिकली ये सारी बातें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग नॉलेज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज रिक्वायर्ड बाय ग्रेजुएट स्कूल, एनी डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइंग कंप्लीटेड प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रखी है उसके बारे में, और पब्लिकेशन की लिस्ट। अगर पब्लिकेशन आपका नहीं भी आया है तो भी ये ऑप्शनल है, दे सकते हैं, अगर आया है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। कंफर्मेशन ऑफ नॉमिनेशन। अब देखिए, सर्टिफाइड, यहाँ पे जितनी भी कॉपीज हैं, और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑल ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड टू डाट। देखिए, अगर जर्मन और इंग्लिश में कर रहे हैं तो सही बात है, लेकिन अगर आप कहीं से मान लीजिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में या जर्मन में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको उसको मतलब ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है।
Applicants have to inform the graduate school when they have completed their application via डार्ट पोर्टल, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की बात, अच्छा एक चीज़ और, प्लीज़ नोट दैट द सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी लंबा यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस है, लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। Applicants will be informed about the progress and completion of the selected process via डार्ट पोर्टल, तो डार्ट पोर्टल पे आपको स्टेटस पता चलता रहेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, द टाइम ऑफ डार्ट रिसीव्स द नॉमिनेशन लेटर, एप्लीकेंट शुड नॉट हैव ग्रेजुएटेड एनी लॉन्गर देन 6 years बिफोर द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 6 महीने से पहले ऐसा ना हो कि आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हो, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड पीएचडी प्रीवियसली, ऐसा नहीं हो कि आप दोबारा पीएचडी करने को तैयार हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब इस जो डार्ट फेलोशिप है इसके अंदर में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो देखिए 1200 यूरो पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा स्कॉलरशिप के फॉर्म में। आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा आपकी होम कंट्री जाने आने के लिए। आपको हेल्थ एक्सीडेंटल पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। रिसर्च अलाउंस दिया जाएगा 460 यूरो का पर ईयर। इसके अलावा under certain circumstances grant holders may receive the following additional benefits। मंथली रेंट आपको 50 यूरो से 150 यूरो पर मंथ दिया जा सकता है। मंथली अलाउंस फॉर अकम्पनिंग फैमिली मेंबर्स 200 यूरो आपको चाइल्ड को ले जाने लाने का मिल सकता है। 275 यूरो मैरिज अलाउंस मिल सकता है। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह और क्रॉनिक इलनेस सब्सिडी फॉर एडिशनल कॉस्ट विच रिजल्ट फ्रॉम द डिसेबिलिटी और क्रॉनिक इलनेस एंड आर नॉट कवर्ड बाय अदर फंडिंग प्रोवाइडर्स, ये भी मिल सकता है। अ प्रिपरेटरी जर्मन लैंग्वेज कोर्स इफ अवेलेबल एप्लीकेबल एंड फीजिबल टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टार्टिंग डेट ऑफ द स्कॉलरशिप, ये भी आप कर सकते हैं। और मटीरियल रिसोर्स एंड सुपरविजन अलाउंस ऑफ करेंटली 1000 यूरो पर ईयर विच इज पेड अपॉन एप्लीकेशन टू द होस्ट इंस्टीट्यूशन। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन फेलोशिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप इनको मेल कर सकते हैं मिस्टर ओलिवर को, और वो आपको और डिटेल यहाँ पे दे देंगे। तो ये तो हो गई कि डार्ट की जो ग्रेजुएट फेलोशिप है जो पीएचडी करने में मदद करती है उसके बारे में। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि भाई किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ेगा ना, देखिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली डार्ट कोई ऐसी फेलोशिप नहीं है कि आप डायरेक्टली फंडिंग एजेंसी को अप्लाई करेंगे। आपको पहले से ही बात करके रखनी पड़ेगी किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, तभी आपको यहाँ पे फंड्स दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो ये एक इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, LGSA लीबनिट्ज ग्रेजुएट स्कूल ऑन एजिंग। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एजिंग के ऊपर काम करवाता है और यहाँ पे पीएचडी के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी से देखते हैं। तो वेलकम टू आवर एप्लीकेशन पोर्टल, यू कैन अप्लाई टू अस इन जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इमीडिएटली आफ्टर सेंडिंग द फॉर्म यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन रिसिप्ट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड PDF ऑफ योर लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, लेटर ऑफ मोटिवेशन, CV इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, मास्टर्स सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, योर बैचलर्स सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। जब आप यहाँ का फॉर्म भर रहे होंगे तो आप किसी भी समय उसको रोक सकते हैं, सेव कर सकते हैं और दोबारा से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपको एप्लीकेशन भरते समय 2 रेफरीज की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल नीड टू प्रोवाइड अस द ईमेल कॉन्टैक्ट ऑफ 2 रेफरीज विद इन 1 ऑफ द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है ना। तो आपको रेफरीज यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2402 PhD प्रोग्राम LGSA का मतलब यही, लीबनिट्ज ग्रेजुएट स्कूल ऑन एजिंग डार्ट ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप। तो ये देखिए डार्ट के थ्रू ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन्स ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डेटा वगैरह सारी चीज़ें भरनी होंगी और साथ साथ में जो मैंने आपको प्रोग्राम डार्ट का जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी बताया, उससे रिलेटेड भी आपको चीज़ें भरनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए जो मैंने मेल ID बताई थी उस पर मेल कर सकते हैं। यहाँ पे FAQs का भी सेक्शन दिया हुआ है, इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं या देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।